आज हम लोग देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का पार्ट 4। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ लिए थे 8वां गुण तक। आज हम लोग 9वां गुण देखेंगे पार्ट 4 में। तो सबसे पहले अवकरण है। अवकरण माने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। इलेक्ट्रिक याद रखिएगा कि रिडक्शन माने हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण के साथ। अब देखिएगा रिडक्शन, जब अल्कोहल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जब अल्कोहल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में अवकृत करते हैं, जब अल्कोहल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को उपस्थिति में अवकृत करते हैं तो अल्केन के निर्माण होता है। और अल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होता है। देखिएगा अल्कोहल और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, अवकृत करेंगे तो अल्केन के निर्माण होता है। ध्यान देगा, यहां पर हाइड्रोजन के एगो है, दो गो है, तो इसका एगो H और इसका एगो OH, तो बन गया कोची H2O। इसका एगो H और इसका एगो OH, तो क्या बन गया H2O। अब बच गया है R, अब बच गया यहां से एगो H, तो R बॉन्ड H, यही इसका क्या नाम है, अल्केन है। जैसे कि देखिएगा इसका एगो H और इसका OH, इसका H और इसका OH, तो क्या हो जाएगा H2O, H2O। और क्या हो जाएगा, बच गया है CH3 और बच गया है एगो H, तो क्या हो जाएगा CH4। ध्यान देगा, इसका एगो H और इसका एक OH, तो क्या हो जाएगा H2O, H2O। अब बच गया है क्या जी CH3, अब बच गया है CH2, अब बच गया है H, तो CH2 में H जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा CH3। आगे देखिएगा ऑक्सीकरण, 10वां नंबर को ऑक्सीकरण, जब अल्कोहल को KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं। जब अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट के उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तो पहले एल्डिहाइड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण होता है। जब अल्कोहल को ऑक्सीकरण करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में तो सबसे पहले क्या बनेगा एल्डिहाइड, उसके बाद क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो पहले क्या बनेगा एल्डिहाइड, उसके बाद क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो एल्डिहाइड और પછી कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। अब देखेंगे अल्कोहल के उपयोग। तो अल्कोहल का उपयोग शराब बनाने में, करते हैं। अल्कोहल का उपयोग स्याही उद्योग में यानी कि इंक उद्योग में। अल्कोहल का उपयोग औषधि बनाने में यानी कि दवा बनाने में। अल्कोहल का दो उपयोग पूछेगा 2 नंबर के, तो बन जाना चाहिए शराब बनाने में, स्याही उद्योग में, औषधि बनाने में। ऐसे 3 में बता दिए, कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में अंतर लिखें। मतलब कि अंतर लिखें या विभेद करें, दोनों बात सेम है। अंतर लिखें या विभेद करें, दोनों बात सोचिए सेम है। तो इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में अंतर लिखें या विभेद करें। तो इथाइल अल्कोहल आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके आयोडोफॉर्म देता है। इथाइल अल्कोहल आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके आयोडोफॉर्म देता है, जबकि मिथाइल अल्कोहल आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। उसके लिए दोनों रिएक्शन दोनों में दे देगा। फिर से इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में विभेद करें तो इथाइल अल्कोहल आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके आयोडोफॉर्म देता है, जबकि मिथाइल अल्कोहल आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके आयोडोफॉर्म नहीं देता है।
इथाइल अल्कोहल आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके आयोडो फॉर्म देता है, जबकि मिथाइल अल्कोहल आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके आयोडो फॉर्म नहीं देता है। बोली तो आगे हम लोग देखते हैं फिनॉल के बारे में। तो फिनॉल कहीं कोई अल्कोहल खत्म हो गया है, फिनॉल करेंगे, उसके बाद इथर करेंगे, उसके बाद रिलेशन खत्म हो जाएगा। फिनॉल के बारे में चलेंगे तो फिनॉल का अणुसूत्र होता है C6H5OH। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि फिनॉल का अणुसूत्र क्या होता है। इसी प्रकार से इसका संरचना सूत्र इस टाइप से होता है, इस टाइप से लिखिए या 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 इस टाइप से लिखिए, सब बात कुछ है सेम है। और इसका यूपीएससी नाम होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। कौन के? फिनॉल के। क्या देगा? C6H5OH है हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। कौन अम्ल? कार्बोलिक अम्ल। तो C6H5 अणुसूत्र है, यूपीएससी नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऐसे कौन कहते हैं? कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन कैसे बनाया जाता है, इसके गुण तथा उपयोग को लिखें। विरचन मतलब बनाने की विधि, हैलोबेंजीन से या हैलोएरिन से, हैलोबेंजीन से या हैलोएरिन से। तो जब हैलोबेंजीन को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो सोडियम फेराऑक्साइड के निर्माण होता है। कोशिश करते बंद कर दिया। तो हम लोग फिनॉल के बारे में देखते हैं। फिनॉल अणुसूत्र C6H5, संरचना सूत्र इस टाइप से लिखिए, 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 सब बात सोचिए सेम है। हम जब आगे पढ़ाते रहेंगे तो इस सब में से कोई भी हम यूज कर लेंगे। तो आप लोगों को उस टाइम समझ जाना है कि पार्ट 4 में बताया गया है कि इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। इसका यूपीएससी नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन होता है और कार्बोलिक एसिड के नाम से भी इसे जानते हैं। क्वेश्चन है फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन कैसे बनाया जाता है, इसके गुण तथा उपयोग को लिखें। विरचन, विरचन का मतलब बनाने की विधि। तो कहता है हैलोबेंजीन से कैसे बनाया जाता है या हैलोएरिन से कैसे बनाया जाता है। तो कहता है कि जब हैलोबेंजीन को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो सोडियम फेराऑक्साइड के निर्माण होता है। जब हैलोबेंजीन को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड के निर्माण होता है, जिसे HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन के निर्माण होता है। हैलोबेंजीन से या हैलोएरिन से जब हैलोबेंजीन को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड के निर्माण होता है, जिसे HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फिनॉल के निर्माण होता है। तो फिनॉल के निर्माण होता है। तो इसके बाद इसका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन देखते हैं। एकदम आसानी से रिएक्शन समझना है, आसानी से रिएक्शन समझ जाइएगा, ठीक रहेगा। जैसे कि देखिएगा, यही जो है जो हैलोबेंजीन है, यही क्या है, हैलोबेंजीन या हैलोएरिन है। अब हैलोबेंजीन को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करेंगे, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करेंगे तो सोडियम फेनॉक्साइड के निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका H ट्रिकली समझिएगा, ज्यादा याद रहेगा। इसका H और इसका X, इसका H और इसका X, तो क्या हो जाएगा HX। बच गया है पूरा का पूरा बेंजीन वाला फिगर, और बच गया कौन है ONA। इसी का नाम है सोडियम फेनॉक्साइड, इसी का नाम है सोडियम फेनॉक्साइड। और जब इसको HCl के साथ अभिक्रिया कराइएगा, जब इसको कोच के साथ HCl के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो ध्यान दीजिएगा, इसका Na
इसका Na और इसका Cl, तो क्या हो जाएगा NaCl। इसका Na और इसका Cl क्या हो जाएगा NaCl। बच गया है बेंजीन वाला और बच गया है क्या O, अब बच गया है क्या H, इसी का नाम कौन सी है फिनॉल है। जब हाइड्रोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो सोडियम फेनोक्साइड के निर्माण होता है, जिसे HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर फिनॉल के निर्माण होता है। आगे इसी टाइप से एक और रिएक्शन देखिए, जैसे कि क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ध्यान देगा क्या नहीं समझाया है कि इसका H और इसका Cl, इसका H और इसका कोची Cl, तो क्या हो जाएगा HCl, HCl। अब बच गया क्या है सोडियम फेनोक्साइड, इन्हें बच गया है ONA, और इसको कोची के साथ HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे। HCl के साथ इसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा देखिए, तो इसका Na और इसका Cl, तो क्या हो जाएगा NaCl। अब बच गया है क्या O, अब बच गया है क्या H, इसी का नाम कोची है फिनॉल है, इसी का नाम फिनॉल है। अगला देखेंगे, पहला नंबर देख लिए थे फिनॉल बनाने की विधि, दूसरा नंबर देख रहे हैं फिनॉल बनाने की विधि डाइजोनियम लवण से। डाइजोनियम लवण से, तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल अपघटित करते हैं तो फिनॉल के निर्माण होता है। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल अपघटित करते हैं तो फिनॉल के निर्माण होता है। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, यही है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस और Cl माइनस, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल अपघटित करते हैं, जल अपघटित यानी कि जल के साथ अभिक्रिया, जल अपघटित करते हैं तो फिनॉल के निर्माण होता है। तो जल के तो जानते करते हैं कि H और OH के मिलने से बनता है, H और OH के मिलने से बनता है। तो ट्रिकली याद रखिएगा, ट्रिकली याद रखिएगा, H और OH के मिलने से बनता है। ट्रिकली याद रखिएगा कि इसका H और इसका Cl, तो क्या हो जाएगा HCl, इसका H और इसका Cl, तो क्या हो जाएगा HCl। अब बच गया है कौन सी N2, बच गया है N2, अब बच गया है बेंजीन, अब बच गया है कौन सी OH, तो ये कौन सी हो गया फिनॉल। फिनॉल फिर से देखिएगा, इसका H और इसका Cl, तो क्या हो जाएगा HCl और N2 और बच गया है बेंजीन, अब बच गया है OH, इसी को क्या कहते हैं फिनॉल। तीसरा नंबर क्यूमीन से या आइसोप्रोपाइल बेंजीन से, क्यूमीन से या आइसोप्रोपाइल बेंजीन से। तो जब क्यूमीन को वायु या ऑक्सीजन, जब क्यूमीन को वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होता है। जब क्यूमीन को वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के निर्माण होता है, जिसे अम्ल के उपस्थिति में जल अपघटित कराने पर, जिसे अम्ल के उपस्थिति में जल अपघटित कराते हैं तो फिनॉल के निर्माण होता है। फिर से, जब क्यूमीन को वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के निर्माण होता है, जिसे अम्ल के उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो फिनॉल के निर्माण होता है। यही है क्यूमीन। ये क्या है क्यूमीन है, वायु के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। देखिएगा ट्रिकली एकदम समझिएगा, ट्रिकली समझिएगा तो जल्द समझ में आएगा। वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, वायु के साथ अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन क्या है ध्रुव, तो दोनों ऑक्सीजन क्या हुआ है जुड़ गया है, H वाला है तो H लिखा गया है, दोनों ऑक्सीजन जुड़ गया है और H लिखा गया है। यही क्या है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड अम्ल के उपस्थिति में जल अपघटित करते हैं तो जल कौन से बनता है H और OH से, H और OH से।
तो इसी को अम्ल के उपस्थिति में जल अपघटित करते हैं तो फिनॉल के निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, CH3 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 और एगो कुछ हो गया O। ट्रिकली एकदम समझ आ रहे हैं, CH3 O। अब बच गया है बेंजीन, अब बच गया है कोची OH, तो फिनॉल के निर्माण होता है। जब क्यूमीन को वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोक्लोराइड के निर्माण होता है, जिसे अम्ल के उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो फिनॉल के निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं फिनॉल के गुण। फिनॉल के बनाने की विधि सीख लिए, अब फिनॉल के गुण देखेंगे। तो फिनॉल के गुण, यह अल्कोहल के से अधिक अम्लीय होता है। थोड़ी गलती लिखा गया यहाँ पर, यह अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। कौन? फिनॉल। यह अल्कोहल से क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है। यह जल में अघुलनशील, फिनॉल जल में अघुलनशील लेकिन कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है। फिनॉल जल में अघुलनशील लेकिन कार्बनिक विलायक में क्या होता है? घुलनशील होता है। इसका क्वथनांक अल्कोहल के समान होता है। इसका अनुपात का फिनॉल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो है जो अल्कोहल के समान होता है। एगो पॉइंट याद रखिएगा कि फिनॉल में जो कार्बन रहेगा, फिनॉल में जो यहाँ पर कार्बन रहेगा, उस कार्बन का प्रसंकरण या संकरण sp2 होता है, लेकिन अल्कोहल में यहाँ पर जो कार्बन रहेगा इसका संकरण या प्रसंकरण sp3 होगा, इसमें sp2 होगा और इसमें sp3 होगा। वही पॉइंट लिखे हैं कि फिनॉल में कार्बन का संकरण sp2 होता है और जब अल्कोहल में sp3 होता है, जबकि अल्कोहल में sp3 होता है। फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है क्यों, तो जवाब देना है कि फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन प्रदान करने की क्षमता रखता है। जिंक के साथ या जस्ता के साथ अभिक्रिया, किसका? फिनॉल का जिंक या जस्ता के साथ अभिक्रिया। जब फिनॉल को जिंक या जस्ता के चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब फिनॉल को जिंक या जस्ता के चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन के निर्माण होता है। जब फिनॉल को जिंक या जस्ता के साथ चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फिनॉल के निर्माण होता है। याद रखिएगा ट्रिक से, इसका Zn इसका O, इसका Zn इसका O, तो क्या हो जाएगा? ZnO। क्या हो जाएगा? ZnO। इसका Zn इसका O, तो ZnO। बच गया है इसी टाइप से ना, बच गया है H ना, तो इसी का नाम कौन है? बेंजीन है, जिसका सूत्र C6H6 होता है, तो बेंजीन के निर्माण होता है। तो जब फिनॉल को जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन के निर्माण होता है। तो हम लोग अब अगला गुण देखते हैं। पिछला 5 तक देख लिए हैं, छठा देखते हैं। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, यानी कि फिनॉल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फिनॉल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ध्यान देगा, कहता है कि जब फिनॉल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब फिनॉल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एनिलीन के निर्माण होता है, एनिलीन के निर्माण होता है। जब फिनॉल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एनिलीन के निर्माण होता है। ध्यान देगा, फिनॉल यही ना है, ये क्या है? फिनॉल है, फिनॉल है। अब फिनॉल को अमोनिया यानी NH3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, NH3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे।
NH3 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि H और NH2 और H NH3 हो जाएगा, NH2 और H क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। तो NH3 को तो लिख ही सकते हैं कि H और NH2। अब ध्यान दीजिएगा, इसका H और इसका OH, इसका H और इसका OH, तो क्या बनेगा, H2O, इसका H और इसका OH, तो क्या बनेगा, H2O। बच गया यही ना, बच गया, और बच गया क्या चीज, NH2, इसी का नाम कौन सी है, एनिलीन है, इसी का नाम एनिलीन है। तो जब फिनॉल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एनिलीन के निर्माण होता है, एनिलीन के निर्माण होता है। आगे देखते हैं 7वां नंबर, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। तो जब फिनॉल को ब्रोमीन के साथ, जब फिनॉल को ब्रोमीन के साथ जल के उपस्थिति में, जब फिनॉल को ब्रोमीन के साथ जल के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। समझिएगा, अगर ये फिनॉल है, अगर ये फिनॉल है तो 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ, 4, सॉरी गलती लिखा गया, 1 नंबर हुआ, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। फिनॉल यहाँ है, जहां से फिनॉल है वहीं से 1 नंबर चालू करेंगे। जैसे कि फिनॉल अगर यहाँ है, फिनॉल अगर यहाँ है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो याद रखिएगा 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो, ट्राई का मतलब 3 को ब्रोमो। ध्यान दीजिएगा, जब फिनॉल को तो फिनॉल को ऐसे लिख सकते हैं, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6ठा नंबर। कहां बात कर रहा है, दूसरा, चौथा, छठा के, दूसरा, चौथा, छठा के। तो जब फिनॉल को ब्रोमीन के साथ जल के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, ब्रोमीन के साथ जल के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रोमीन के है 3 दूनी 6, ब्रोमीन 3 दूनी 6। तो ध्यान दीजिएगा, 3 गो H और 3 गो Br, 3 गो H और 3 गो Br, तो 3 गो HBr, 3 गो H और 3 गो Br, तो HBr, 6 गो Br था तो 3 गो Br बन गया है, बच गया 3 गो Br। जहां जहां से H हटा है वहां वहां क्या जुटेगा, ब्रोमीन जुटेगा, Br जुटेगा। तो फिनॉल तो पहले से है ही, फिनॉल तो पहले से है ही, जहां जहां से H हटा है वहां वहां Br जुटेगा। तो H कहां से हटा है, दूसरा नंबर से, तो A को जुड़ेगा दूसरा नंबर पर Br। दूसरा नंबर कहां से हटा है, चौथा नंबर से, तो चौथा नंबर पर एगो Br, और उसका कहां पर, छठा नंबर पर, तो छठा नंबर पर Br। क्वेश्चन इससे पूछेगा क्या होता है जब में, कि क्या होता है जब ब्रोमीन को जल के उपस्थिति में, सॉरी क्या होता है जब फिनॉल को ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराया जाता है। तो जब फिनॉल को ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल के निर्माण होता है, ब्रोमोफिनॉल के निर्माण होता है। अगर ये बात समझ गए हैं तो इसका डिफिनेशन एकदम पक्का है कि समझिएगा। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं। जब फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल के निर्माण होता है। जब फिनॉल को इसको ऐसे लिख सकते हैं H, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं।
तो HNO3 कैसे लिख सकते हैं कि OH और NO2, समझिएगा ध्यान से, OH NO2, H एक गो है, H अगर इसको भी डाल दिएगा तो H एक गो है, तो यहाँ भी H एक गो है, N एक गो है, यहाँ भी N एक गो है, और O तीन गो है, तो 2 1 3 गो है, 3 गो HNO3, ध्यान देगा, 2 4 6, 3 गो पर से H और 3 गो OH, 3 गो H और 3 गो OH, तो 3 गो क्या हो जाएगा H2O, 3 गो H2O। अब कहां कहां से H हटा है वही वही ना OH जोड़ेंगे, जहां जहां से H हटा है वही वहीं से क्या जोड़ेंगे OH, जहां जहां पर H हटा है वही वहीं पर क्या जोड़ेंगे OH। देखो दूसरा नंबर पर H हटा है, दूसरा नंबर पर क्या जोड़ेंगे, बच गया है कौन सी NO2, NO2, एगो केवल चौथा नंबर पर, चौथा नंबर पर कौन सी NO2, आएगा केवल नंबर पर छठा नंबर पर, छठा नंबर कौन सी NO2, जहां जहां से H वहां वहां से OH, तो H2O, यानी कि 3 गो H और 3 गो OH, तो H2 3 गो H2O। अब बच गया 3 गो NO2 ना, जहां जहां से H हटा है वहां वहां से NO2 जोड़ दिए, यानी कि 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है या नाइट्रीकरण कराया जाता है। तो जब फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल के निर्माण होता है। आगे देखते हैं 9वां नंबर, सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो जब फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जब फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस के निर्माण होता है। फिनॉल सूत्र तो बताए ही हैं, C6H5OH, फिनॉल। फिनॉल को सोडियम के साथ, फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड के निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इधर जाके बचो गया H2, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बच गया कौन चीज C6H5ONA, इसी का नाम कौन सी है सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। तो जब फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस के निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो जवाब क्या देना है कि जब सोडियम फेनॉक्साइड के निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगला नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। इसमें हाइड्रोजन गैस और इसमें कौन सी जल। तो जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड तथा जल के निर्माण होता है, यानी कि फिनॉल C6H5OH यही फिनॉल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम फेनॉक्साइड तथा जल के निर्माण होता है, सोडियम फेनॉक्साइड तथा जल के निर्माण होता है। इसका H और इसका OH तो क्या हो जाएगा H2O, इसका H और इसका OH तो क्या होगा H2O। बच गया कोची C6H5 और क्या बच गया है O, अब बच गया कोची Na, इसी का नाम क्या है सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम फेनॉक्साइड तथा जल के निर्माण होता है। फिनॉल के उपयोग, तो फिनॉल का उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में और रंग उद्योग में। फिनॉल का उपयोग कुछ में विस्फोटक पदार्थ बनाने में और कुछ में रंग उद्योग में करते हैं। आगे देखते हैं 9वां नंबर,
सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो जब फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जब फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस के निर्माण होता है। फिनॉल सूत्र तो बताएंगे, C6H5OH। फिनॉल, फिनॉल को सोडियम के साथ, फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड के निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये जाके बचो गया H2 हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बच गया कौन चीज C6H5ONA, इसी का नाम कौन सी है सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। तो जब सोडियम, जब फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस के निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो इसका जवाब क्या देना है कि जब सोडियम फेनॉक्साइड के निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगला नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। इसमें हाइड्रोजन गैस और इसमें कौन सी जल। तो जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड तथा जल के निर्माण होता है, यानी कि फिनॉल C6H5OH यही फिनॉल है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड तथा जल के निर्माण होता है, सोडियम फेनॉक्साइड तथा जल के निर्माण होता है। इसका H, इसका H और इसका OH तो क्या हो जाएगा H2O, इसका H और इसका OH तो क्या होगा H2O। बच गया कोची C6H5 और क्या बच गया है O, अब बच गया कोची Na, इसी का नाम क्या है सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम फेनॉक्साइड तथा जल के निर्माण होता है। फिनॉल के उपयोग, तो फिनॉल का उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में और रंग उद्योग में। फिनॉल का उपयोग कुछ में विस्फोटक पदार्थ बनाने में और कुछ में रंग उद्योग में करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कॉल्वे अभिक्रिया क्या है। इंपॉर्टेंट है कॉल्वे अभिक्रिया, बार बार पूछते रहता है। कॉल्वे अभिक्रिया क्या है? जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्षार के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण होता है, जिसे कॉल्वे अभिक्रिया कहते हैं। जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्षार के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण होता है। फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण होता है। सैलिसिलिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है। क्वेश्चन में पूछा है कि क्या होता है जब, इसी से क्वेश्चन पूछा है क्या होता है जब फिनॉल को क्षारीय माध्यम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है। क्या होता है जब फिनॉल को क्षारीय माध्यम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है? तो जब फिनॉल को क्षारीय माध्यम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण होता है। आगे रायमंड-टीमैन अभिक्रिया क्या है? तो जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसल्डिहाइड के निर्माण होता है। जब फिनॉल को
जब कौन को फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड के निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है क्या होता है जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में या क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड के निर्माण होता है। सैलिसैल्डिहाइड का क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए मतलब कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और बेल बटन बजाते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसको देखिए रायमंड टीमैन अभिक्रिया क्या है कि जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड के निर्माण होता है। आगे अल्कोहल और फिनॉल में अंतर लिखें। अल्कोहल और फिनॉल में अंतर लिखें। तो अल्कोहल और फिनॉल में अंतर निम्नलिखित है, एक तरफ अल्कोहल एक तरफ फिनॉल। तो अल्कोहल यह लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता है। अल्कोहल लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन फिनॉल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अल्कोहल लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता है, फिनॉल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? सोडियम फेनॉक्साइड और जल के निर्माण करता है। अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो ठीक है, अब फिनॉल खत्म हो गया है। अब इसको ईथर के बारे में पढ़ेंगे और ईथर के बारे में पढ़ने के बाद आपका इस लेसन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है।